नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर आपका स्वागत है। मैं आपका निखिल वर्मा आज अर्थशास्त्र का अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था, आज की वीडियो उसी के आगे होने वाली है। तो आज की वीडियो में बेसिकली जो टॉपिक होने वाली है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के रूप। मांग के कितने रूप होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि मांग के जो रूप हैं उसमें कैसा रिलेशन है, कैसा क्या संबंध है। आज की वीडियो में पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मांग के रूप में हम देखेंगे बेसिकली जो मांग के रूप हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है कीमत या मूल्य मांग, जिसे हम प्राइस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो आय मांग है और तीसरा जो है वो तिरछी मांग है या आड़ी मांग है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि जो कीमत या मूल्य मांग है वो कैसे कहते हैं, आय मांग किसे कहते हैं और आड़ी मांग किसे कहते हैं। तो चलिए, तो पहले हम समझेंगे कि कीमत या मूल्य मांग, जिसे हम प्राइस डिमांड कहते हैं, वो किसे कहते हैं। इसको कहते हैं कि मतलब ये है कि जब कोई उपभोक्ता, जब कोई कंज्यूमर किसी एक निश्चित समय पर या किसी एक दिए गए समय पर उस वस्तु के मूल्य को चुका करके उस वस्तु को खरीद लेता है, तो वह क्या होती है, वह होती है कीमत या मूल्य मांग। लेकिन कंडीशन उसमें यह है कि मूल्य मांग होने के लिए आपके पास कंडीशन यह है कि नो चेंज इन इनकम एंड इंटरेस्ट। इनकम प्राइस डिमांड होने के लिए आपके पास कंडीशन यह है कि इनकम में यानी आय में और रुचि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी जा करके ये आपका प्राइस डिमांड कहलाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लाभ डिमांड में पढ़ा था। उसमें भी आपने क्या पढ़ा था, उसमें भी आपको कुछ तत्वों को, कुछ एलिमेंट्स को क्या किया था, कांस्टेंट माना था। तो बेसिकली ऐसे ही है। और आप देखेंगे कि आपका जो डायग्राम उसमें बना था लाभ डिमांड में, ठीक वैसे ही भी यहाँ पे बना है। मतलब कोई चेंज नहीं है विशेष। मांग के जो रूप है उसमें जो आपका मूल्य मांग है इसमें भी सेम डायग्राम बना है। देखिए, ये वाई वस्तु हो गई यानी वाई एक्सिस पर, और ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु हो गई। अब क्या करते हैं, जब वाई वस्तु क्या होती है, कोई भी वस्तु जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आती है, जब प्राइस घटती है तो क्या होता है, उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या है, प्राइस डिमांड लाइन है। और इसमें स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द ओरिजिन, यानी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, ऋणात्मक संबंध है, जैसा कि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप लिखा हुआ है। तो क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि जो कीमत या मूल्य मांग है उसमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि आय मांग। जैसा कि आय मांग से क्या है, आय मांग किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले, जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम की अलग अलग लेवल पर वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार रहता है तो वो क्या होती है, उसकी आय मांग होती है। इसको एक तरीके से और समझिए, आय मांग किसे कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम पहले कम होती है, फिर वो उसकी इनकम बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो भाई नोट वोट आने लगता है, तो क्या करते हैं, हम डिमांड को बढ़ा देते हैं, अपनी जो वांट कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा डेवलप करते हैं, और चीज़ों को चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिमांड, मतलब कि हम डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इनकम की वजह से। तो बेसिकली क्या है, आय मांग क्या है, जब कोई कंज्यूमर अपने इनकम लेवल को यानी अलग अलग विभिन्न आय स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता हो या वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होता है, तो क्या होती है, वो आय मांग होती है। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि आय जो आय मैंने पढ़ा था कि आय जो कंज्यूमर की इनकम होती है, कंज्यूमर की आय होती है, वो मांग के नियम को कैसे प्रभावित करती है। उसमें भी मैंने 3 वस्तुओं के संदर्भ में बताया था, और इनफैक्ट मैं यहाँ भी 3 वस्तुओं के संदर्भ में बताने का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए कैसे, कुछ अलग नहीं है, ठीक वैसे ही है, बस थोड़ा सा ये आय मांग है, वहाँ पे मैंने कुछ और देखा था। तो इसमें क्या है, इसको मैं पहले 2 वस्तुओं के संदर्भ में देखता हूँ और तीसरी वस्तु मैं आपको ऐसे बता दूंगा। देखिए, जो मैंने पहले उत्कृष्ट वस्तु, जैसा कि मैंने उस पहले वाली वीडियो में बताया था, पिछले वाली वीडियो में, कि उसमें क्या बताया था, उसमें मैंने निकृष्ट वस्तु पर लिया था, सॉरी, पहले मैंने नेसेसिटी वस्तु यानी अनिवार्य वस्तु लिया था कि अनिवार्य वस्तुओं में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल ये लेते हैं कि उत्कृष्ट वस्तु या फेरियर गुड्स, ठीक है। इसमें कैसा रिलेशन होता है आय और मांग के बीच में, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, जैसे जैसे हमारा आय क्या होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे हम मांग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। देख लीजिए कैसे, मान लीजिए इनकम पहले इतना था, इतना डिमांड हुआ, हमारी इनकम बढ़ गई, हमने क्या किया, डिमांड को अपने और बढ़ा लिया। ये हमारी आय हो गई,
इनकम हो गई, ये हमारी डिमांड यानी मांग हो गई। तो हमारी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ तो हमारी डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। तो फेरियर गुड्स यानी उत्कृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में जो आय मांग है उसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, धनात्मक संबंध या धनात्मक ढाल वाला होता है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर नेचर की बात करें तो बोलेंगे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, नॉट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप। ठीक है, अब देखते हैं निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में जो आय मांग है वो कैसा होता है। निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में जो आय मांग होता है उसका जो स्लोप होता है वो निगेटिव स्लोप होता है, यानी ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अगर इसकी नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसे होगा, बता सकते हैं कोई? क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया, इसकी पिछली वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और ये डायग्राम आपको यहाँ नहीं, आपको जितनी भी सेशन में अटेंड करूँगा सारे सेशन में ये डायग्राम आपको लगभग हूबहू मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मांग कभी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है निरंतर। तो चलिए आगे इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो क्या हुआ कि हमारी जो आय मांग है उसमें किस संदर्भ में बात करेंगे, इन्फीरियर गुड्स यानी निकृष्ट वस्तु संदर्भ में। भाई आपको पता है जब आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी आय बढ़ती है, तो क्या करते हैं, जो खराब वस्तुएं होती हैं आप उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। आप अच्छी अच्छी चीज़ों क्या करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीदते हैं। तो वैसे यहाँ भी है, तो अगर ये निकृष्ट वस्तु है तो उसको नहीं खरीदने की बेसिकली। तो क्या होता है, आय में इंक्रीमेंट हुआ तो हमारी मांग घट जाएगी। क्यों, किस संदर्भ में, इन्फीरियर गुड्स यानी निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में हमारी मांग क्या होती है, वो घट जाती है। क्योंकि हम अच्छी चीज़ों लेना पसंद करते हैं, खराब चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये आपने देखा कि उत्कृष्ट वस्तु के संदर्भ में और इन्फीरियर गुड यानी निकृष्ट वस्तु के संदर्भ में हमारी जो आय मांग है वो कैसी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि आपने दो चीज़ें पढ़ लिया, एक पढ़ लिया क्या, कीमत या मूल्य मांग, और दूसरा पढ़ लिया आय मांग। आय मांग में आपने क्या क्या पढ़ा, आय मांग में आपने दो चीज़ें पढ़ा, एक फेरियर गुड्स यानी उत्कृष्ट वस्तुएं और दूसरा इन्फीरियर गुड्स निकृष्ट वस्तुओं। इन दोनों के संदर्भ में आपने देख लिया आय मांग कैसा होता है। और एक चीज़ और आपको याद रखने वाली जो है वो है कि इनकम और डिमांड जो होती है, जो इनकम डिमांड होती है उसको हम एंजल लाइन भी बोलते हैं, एंजल रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये जर्मन के एक अर्थशास्त्री होते हैं, उनका नाम होता है एंजल, उन्हीं के नाम पर ये एंजल वक्र या एंजल रेखा पड़ा हुआ है। आय मांग को हम एंजल रेखा भी कहते हैं। चलिए, तो मांग के रूप में मैंने जबकि आपको शुरू में बताया कि मांग के रूप में हम तीन टाइप्स के मांग को क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पढ़ लिया पहला, दूसरा और तीसरा वो होता है क्रॉस डिमांड, जिसको हम आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं, उसको समझते हैं। तो हमारा जो तीसरा है बेसिकली वो होती है आड़ी या तिरछी मांग, इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं तिरछी मांग। अब तिरछी मांग को समझ लीजिए क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये जो तिरछी मांग है या आड़ी मांग है ये क्या कहते हैं और इसके संदर्भ में क्या क्या आता है। ठीक है, ध्यान से समझ लेते हैं। जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाए तो उस मूल्य परिवर्तन के दौरान दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताता है हमारा तिरछी मांग या क्रॉस डिमांड या आड़ी मांग। फिर से समझिए, आड़ी डिमांड क्या होता है, तिरछी मांग क्या होती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तो दूसरी वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये होता है क्रॉस डिमांड या तिरछी मांग। क्रॉस डिमांड या तिरछी मांग, इसको दो वस्तुओं के संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, उसका नाम भी सुना है, दो वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, एनीवन। चलिए हम बताते हैं। दो वस्तुओं में पहली जो वस्तु है वो स्थानापन्न है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं, इसको भी पूरक वस्तु, इसको भी स्थानापन्न वस्तुएं देते हैं। ठीक है, एक है तिरछी मांग में क्या क्या है, दो चीजें आती हैं, एक स्थानापन्न वस्तु एक पूरक वस्तुएं।
ठीक है, इसको मैं यहाँ पर केवल एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में, इस संदर्भ में कैसे क्या होता है आपने पिछली वीडियो में देख लिया था। वैसे मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जाती हैं, उसे ऐसी वस्तुओं को या उसे स्थानापन्न वस्तु कहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, चाय और कॉफ़ी लिया था। ठीक है, चाय और कॉफ़ी हो गया, ये क्या है? स्थानापन्न है, वस्तुएं हैं जिसे हम एक दूसरे जगह पर यूज कर सकते हैं। और आपने दैनिक लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। ख्याल करिए कि आपके यहाँ चीनी और गुड़ होता है। सपोज दैट आपके यहाँ चीनी खत्म हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप गुड़ का यूज करते हैं। क्यों? चीनी का सब्स्टिट्यूट है गुड़। ठीक है, एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। वैसे भी उसके बाद अगर पूरक वस्तुओं की बात करें तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग संयुक्त रूप से की जाती है। मतलब एक की, अगर हम एक की मांग कर रहे हैं तो दूसरी की मांग भी करना जरूरी है। इसको मैंने क्या इस एग्जाम्पल से समझाया था। मैंने कहा था कि अगर आपके पास कार है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पेंसिल है तो उसमें क्या रहता है? कार्बन लगा रहता है, ग्रेफाइट लगी रहती है। और अगर आपके पास पेन है तो आपके पास स्याही होना बहुत जरूरी है। और मैंने बताया था, मैं आपको केवल इतना ही यहाँ पे बताऊंगा कि जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में स्थानापन्न वस्तुएं और उनकी मांग में कैसा रिलेशन होता है, और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में और उनकी मांग में कैसा रिलेशन होता है। तो आप क्या करना, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनमें और उनकी मांग में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में कैसा होता है? पूरक वस्तुओं के संदर्भ में निगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको क्योंकि इस तरह से आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं डायग्राम के थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मैं केस ए की बात करूं, ठीक है, यानी स्थानापन्न वस्तुओं की बात करूं, इसके संदर्भ में देखिए, ये हो गया आपका ओ एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ओ वाई एक्सिस। ठीक है, इस पर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ चाय की प्राइस। ठीक है, ये पी का मतलब आप समझिएगा प्राइस है। और उसके बाद यहाँ पे आप ले लीजिए कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी की क्या हो गई? मांग हो गई। अब देखेंगे इसमें कैसे मैंने पॉजिटिव रिलेशन बताया, मतलब ऐसे। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशन को, पॉजिटिव स्लोप को ये डिनोट करता है। आपने देखा कि जब चाय के प्राइस बढ़ गए और कॉफ़ी की जो प्राइस है वो वैसे कि वैसे बना रहा, तो हम क्या करते हैं? चाय के प्राइस में जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, जैसे ही बढ़ा, तो हमने क्या किया? कॉफ़ी की मांग कितना किया था, और चाय के प्राइस जैसे ही यहाँ बढ़ गया तो हमने क्या किया? चाय की मात्रा को कम करके कॉफ़ी की मांग को बढ़ा दिया। तो क्या होता है? ये कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में। अब यहाँ पे मैंने दूसरा जो लिया है वो है पूरक वस्तुएं। यहाँ पे वस्तुएं लिख देते हैं। ठीक है, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं में जैसा कि आपको पता है कि पूरक वस्तुओं में कैसा रिलेशन होता है? निगेटिव। तो इसको बना लेते हैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू। ये हो गया आपका एक्स ओ और ये हो गया वाई। ये ओ एक्स एक्सिस हो गया। इस पे मान लीजिए मैं लेता हूँ कार, और इसकी कार की प्राइस हो गई, और ये हो गई पेट्रोल। पेट्रोल की क्या हो गई? मांग। अब देखिए थोड़ा मैं इसको बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। कार की जो प्राइस थी इतनी थी। ठीक है, कार की प्राइस इतनी थी तो आपकी डिमांड इतनी थी। जैसे ही कार की जो प्राइस है वो बढ़ के इतनी हो गई। जब कार की डिमांड बढ़े, कार की जब प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात क्या है? तो लोग कार कम खरीदेंगे, और कार कम खरीदने के मतलब क्या हुआ? पेट्रोल भी कम यूज करेंगे। तो क्या हुआ? कार की कीमत इतनी थी तो आपकी डिमांड यानी पेट्रोल डिमांड इतनी थी। जैसे ही कार की कीमत इतनी बढ़ गई, पेट्रोल डिमांड क्या हुई? कम हो गई। यहाँ से ये ऐसे घट गया। ठीक है, आई होप ये, और इसमें क्या कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।